जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरे गुरु पाक के लिए मेरा 14वां शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरु पाक के लिए शुक्राना सत्संग बना रही हूँ। अगर सत्संग में किसी भी तरह की कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ये इसमें सारे सत्संग मेरे सिर्फ आज के ही है, यानी कि गुरुवार 21 तारीख के। आज 21 तारीख गुरुवार को गुरुपा ने इतने सारे सत्संग बना दिए ना, मैं क्या करूँ। मतलब इतनी ब्लेसिंग दी ना उन्होंने, मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो आज मेरी बच्ची मतलब कॉलेज के लिए देख रही है, कॉलेज में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस हिसाब से जो कोर्स वो जो चीज़ वो करना चाहती है, तो वो मेरे घर वाले मेरे सास ससुर उसमें क्या थोड़ी नाटकबाजी कर रहे हैं, वो उसको करने नहीं दे रही, ये नहीं करना है वो नहीं करना। तो फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, अगर वो ये कोर्स कर रही है जिस कॉलेज के जो करना चाहती है, वो एक्चुअली ये ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, तो उसके लिए वो जयपुर में, दिल्ली में, ऐसे बॉम्बे में बाहर के लिए देख रही। तो वो बोल रहे कहीं बाहर नहीं जाना, जो करना है अजमेर में ही कर, मतलब यहीं पर करना पड़ेगा तेरे को। तो इससे फिर मेरे बेटे ने बोला कि इनको जो बोलने तो मेरे गुरु पर है मेरे साथ, मेरे गुरु को अपने आप करा देंगे जो कराना होगा उनको। तो फिर मैं उसने मेरे को आके बताया कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अगर ये चीज़ जो कर रही है, जो कोर्स से कर रही है, अगर ये सही है इसके लिए, तो मैं बाहर आ रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ आप मेरे को किसी भी कलर की बटरफ्लाई के रूप में प्लीज़ आप मेरे को एक बार दर्शन दे देना, तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ आप ये कर रहे हैं, आप की वजह से ही हो रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर गई, आप मानोगे नहीं, पहले मेरे को बाहर निकलती ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। उनका इस गुरुपा ने इस चीज़ के मतलब वो हामी भर दी कि हाँ ये ठीक है। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसी टाइम एक और बटरफ्लाई दिखा दी गुरुपा ने वाइट कलर की। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ऑरेंज कलर की भी बटरफ्लाई, मतलब तीन बटरफ्लाई दिखा दी एक साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
फिर मैंने मेरी गौरी आंटी मेरी बेटी को बताया कि बेटा तू जो कर रही है सही है, वो कर ले, गुरुपा ने इसमें हामी भर दी है, गुरुपा का आशीर्वाद पूरा है, तू कर ले, गुरुपा की ब्लेसिंग है इसमें। तो फिर उसके बाद में मैंने कल एक सत्संग सुना था कि उसमें किसी आंटी ने बताया था कि पुराने संगत जी कितने खुश नसीब है कि उनका मतलब साक्षात गुरु जी के चरणों में बैठ के उनके चरण छूते थे। मतलब कितना, मतलब वो उनको कितना अच्छे, कितने भाग्यशाली थे वो। तो सत्संग सुनते सुनते मेरे भी यही चीज़ दिमाग में आई थी कल की काश गुरुपा मैं भी आपके चरण छू पाती, काश आपका आशीर्वाद मेरे को भी मिल पाता, मैं आपको छू पाती गुरुपा। तो आज आज जब मैं खाना बना रही थी तो खाना बनाया तो क्या आलू छोले की सब्ज़ी और जीरा राइस और रोटी बनी थी। तो आज क्या, कल 11 थी, तो 11 के दूसरे दिन मतलब 12 को मेरे मतलब घर पे कोई पंडिताइन जी आते हैं, तो उनको वो सीधा देते हैं जो यहाँ पे हमारे देते हैं मंदिर में, मतलब निकालते हैं, जैसे सूखी चीज़ें निकालते हैं, आटा मसाला वगैरह घी ये सब देते हैं। तो वो आंटी आई थी तो वो क्या उसमें क्या आलू की सब्ज़ी में वो आलू छोले की सब्ज़ी में मतलब लहसुन प्याज डले हुए थे। तो मेरी सास ने मना कर दिया कि खाली चावल का ही भोग लगाते, इसमें लहसुन प्याज सब्ज़ी रोटी का भोग मत लगाना। तो मैं क्या गुरुपा के हर तरह की सब्ज़ी भोग लगाती हूँ, मेरे गुरुपा खाते हैं, मेरे गुरुपा बोलते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है, वहम बीच ना पड़ो ऐसा। तो मैं फिर गुरुपा को बोला, गुरुपा अब ये यहाँ पे है रसोई में तो मैं आपके भोग नहीं लगा सकती इनके सामने, तो अभी भोग लगाऊंगी तो ये फिर और गर्मा कला कर देंगे। तो आप एक काम करो गुरुपा, आप किसी ना किसी रूप में प्लीज़ आप कैसे भी करो आप मेरे पास खाना खाने आ जाओ, प्लीज़ आप किसी भी रूप में आ जाओ। तो फिर वो पंडिताइन जी आए, तो पंडिताइन जी आए तो मैंने उनको बोला पंडिताइन जी आप खाना खा लो। तो उन्होंने पहले मना कर दिया, बोले कि बेटा मैंने कल 11 करी हुई थी, आज 12, आज गुरुवार का मेरे व्रत, कल और प्रदोष है तो मेरे को उसका भी व्रत करना है, तो मैं थोड़ा लेट खाऊंगी, अगर लेट आऊँगी तो अगर आप बुलाना चाहो तो बता देना। फिर मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी एक काम करना, आप जब भी आओ ना आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी आना चाहो आप बता देना आप। तो उन्होंने बोला ठीक आ जाऊँगी। तो फिर भी मैंने उनको पूछा आंटी उसमें लहसुन प्याज भी है सब्ज़ी में, आप खाते हो क्या? तो आंटी ने बोला हाँ मैं 11 के दिन नहीं खाती, बाकी तो मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मतलब मैं खुश हो गई कि मेरे गुरुपा मतलब वो आंटी के रूप में खाना खाने आएंगे। उसके बाद में फिर जब मैं मंदिर में पूजा करके मंदिर जा मतलब घर की पूजा करके मंदिर जाती हूँ तो गुरुपा को बोल के जाती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ मंदिर चलो। तो मैं मंदिर जैसे ही मंदिर में एंटर होके घंटी बजाई मैंने, तो मैंने घंटी बजाई, जैसे घंटी बजाई फिर वापस बजे, पीछे से एक बार और घंटी बजी, ताकि बल्कि उसमें मेरे अलावा मंदिर में कोई नहीं था, ऐसे लगा कोई मतलब मेरे साथ घंटी बजा रहे हो मेरे बाद में। फिर मैंने एक बार और घंटी बजाई, फिर पीछे से घंटी बजी, उनका गुरुपा मेरे साथ है, उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद में फिर मैं जैसे ही मैं मंदिर में एंटर हुई, मैंने अपना कलश और प्लेट रखी, पूजा की थाली रखी, तो एक अंकल मेरे अंदर जाते ही एक अंकल आए मंदिर में। मंदिर में आते ही मैं पहचान की, उनका अरे ये तो गुरुपा आए हैं। सिर्फ वो अंकल आए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, ना कोई जेल चढ़ाया ना कुछ और करा, और वो अंकल सिर्फ भोलेनाथ के हाथ जोड़ के वापस निकल रहे थे। तो मैंने एक बार पहले उनको आवाज़ लगाई तो फिर सुना नहीं, फिर दूसरी बार और आवाज़ ले गई, मैंने कहा अंकल, फिर मैंने उनके पैर छुए, मेरे को ऐसा लगा गुरुपा के ही पैर छू रही हूँ, उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुपा, और सच में मेरे गुरुपा ही आए थे उनके रूप में। फिर उसके बाद में जब मैं मंदिर की साफ़ सफाई करती हूँ जाने के बाद में, तो मेरे को क्या मंदिर में जो शिव जी का जल चढ़ाते हैं वो नाली में ही पानी जाता है,
वहाँ पे ठक 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 की कुछ आवाज़ आ रही थी, मतलब तो मैंने देखा, उनका ये कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। आगे देखा तो नाली में वो ठक ठक की आवाज़ हो रही थी। फिर मैंने जाके देखा तो अंदर फूल से, फूल की जो पत्ती होती है उससे नाली में अंदर की तरफ, नीचे की तरफ ऐसे ठक ठक की आवाज़ हो रही थी, और मेरे जाते ही वो बंद हो गई। फिर मैंने देखा उनका ये आवाज़ कैसे हो रही, कि आगे देखा मैंने तो फिर उसमें फूल से 7 नंबर बना हुआ था, और 7 नंबर के ऊपर बटरफ्लाई, मतलब फूल की पत्ते होते हैं ना, बटरफ्लाई जैसे ही बनी हुई थी। उनका गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, मतलब बटरफ्लाई भी दिखा दी गुरुपा ने, और 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दे दी है। फिर उसके बाद में मैंने दीपक वगैरह जला के फिर मैं बाहर आई। तो बाहर आते टाइम मैंने, जब मैं ताला लगा रही थी वापस, तो वही ताला, आज जिसमें मैं दिन में 12:30 बजे मंदिर गई थी आज, तो मैं वही ताला है, मैं वो रोज़ लगा के आती हूँ। कभी मेरे को नहीं दिखा, ना कभी देखा, कुछ भी नहीं। मतलब मैंने देखा तो ताले जब मैं ताला ताला चाबी हाथ में ली ताला पे लगाने के लिए, तो एकदम से गुरुपा ने मेरा चाबी पे ध्यान डलाया। मतलब मेरा, उन्होंने बताया कि एक ताले पे तो, एक चाबी पर तो 70757, मतलब 777 की इस पर ब्लेसिंग थी, और दूसरी चाबी पे 786 यानी 786 की ब्लेसिंग थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरुपा क्या बात है, मतलब आज तो सच में गुरुपा ने मेरे को 777 के, पहले मंदिर में एक बार 7 की और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी, फिर बाहर निकलते टाइम चाबी पे 777 की ब्लेसिंग दे दी, और एक 786 नंबर की ब्लेसिंग दे दी। फिर उसके बाद में मैं मंदिर में बोल के आई, मैंने कहा गुरुपा आप जब तक खाना खाने आप खाना नहीं खाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप आओगे उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी। उसके बाद में मैं गई, घर पे गई, संगत जी घर पे जाके फिर मैंने कहा, मैंने अब वो आंटी आने वाली है, तो मैं अब क्या करती हूँ, हलवा प्रसाद बना देती हूँ। तो मैं हलवा प्रसाद बनाने लगी, तो मेरी सास बोली कि अभी रहने दे, अभी पता नहीं कब आएंगे वो ये वो। मैंने कहा अभी बना लेते हो, फिर वो आएंगे उनके बाद तो मैं बना लूँगी, और ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे तो उनके बाद में बनाऊँगी। तो 1-2 बार और मना करा उन्होंने, लेकिन मैं मानी नहीं। तो मैंने जैसे ही हलवा चढ़ाया संगत जी, आप मानोगे, मैंने हलवा चढ़ाते ही वो आंटी आ गई, पंडिताइन जी आ गए। तो फिर मैंने हलवा बनाया, उनके लिए गरम गरम पराठे सेके, उन्होंने खूब खुश होके पराठा खाया, मतलब खाना खा लिया। मतलब खाना खाते खाते भी मेरे को खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, और खाना खाते गए मेरे को आशीर्वाद देते गए। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो आंटी चले गए खाना खा के। मतलब आज गुरुपा ने मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग देना, मैं क्या बताऊँ। और हाँ, एक है ना, एक आज सुबह सुबह ही, आज 21 तारीख को मेरे पास 8:30-9 बजे करीब रिम्पी आंटी को, मैं एक्चुअली में रिम्पी आंटी के प्लेटफॉर्म पर, मतलब उस पर उनकी यूट्यूब पर मैं उनको सेंड, मतलब व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, वो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है। तो वो रिम्पी आंटी ने आज 8:30, 7, 7:30 पता नहीं, हाँ सुबह, मतलब जल्दी भेज दिया था सुबह सत्संग, तो मेरे को नहीं पता था कि सत्संग भेजा है वो आंटी ने। तो मेरी गौरी आंटी, मतलब मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी आपके लिए सत्संग है, आप सुन लेना। तो एक तो उसका सत्संग छोटा था तो मैंने पहले ही सुन लिया था, और एक सत्संग था बड़ा, तो मैंने कहा मैं इसको बाद में सुनूंगी, मैं अभी नहीं सुन सकती, अब अभी कोई आ जाएगा। फिर मैंने वो सत्संग रख दिया। तो वो क्या है, संगत जी, सत्संग मैंने जब सोमवार के दिन बनाया था मैंने, यानी कि सोमवार कितनी तारीख थी, 16 या 17 तारीख थी शायद, उस दिन बनाया था मैंने। तो वो सत्संग आंटी ने भेजा, तो मैं सत्संग 10 मिनट और 1 सेकंड तक, यानी 1001 सेकंड, 10 मिनट और 1 सेकंड का था। तो आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मतलब जब मैं वो सत्संग सुन रही थी, सत्संग जैसे ही सुनने लगी,
तो एकदम मेरे मोबाइल पे घड़ी पे नज़र गई मेरे मोबाइल के, उसमें भी सेम वो ही नंबर 1001 करके, मतलब उसी टाइम पे गुरुपा ने मेरे को वो सत्संग सुनवाया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने बोला था कि कल बुधवार को कि मैं गुरुवार के दिन तेरे को ब्लेसिंग देने आऊँगा, किसी न किसी रूप में आऊँगा, तो मेरे को पहचान लेना। तो मेरे फिर एक अंकल आए थे गाड़ी पर बैठकर, तो वो मेरे हस्बैंड को आवाज़ लगा रहे थे। तो मैं बाहर झाड़ू ही निकाल, मतलब बाहर जाने वाली थी झाड़ू कचरा लेके, मतलब झाड़ू निकालते हुए। तो मैंने बाहर जाके देखा, तो मैंने मेरी बेटी को आवाज़ लगाई। मैंने कहा बेटी देखना कौन है, आप देख लो। तो वो बाहर गई, तो उसने उसके डैडी के लिए, पापा के लिए पूछा। तो जैसे मैं बाहर निकली, उन अंकल ने मेरे को देखा, मैंने उनको शुक्राना बोला और शुक्राना बोलते वो अंकल चले गए। मेरे को अंकल को देखते लगा, मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब वो अंकल ने मेरी तरफ देखा ना, जैसे मेरे को गुरुपा आ गए, या तो गुरुपा है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जैसे वो अंकल गए घर से, तो अंदर आई मैं घर में तो मेरे फ्रेगनेंस ही फ्रेगनेंस आ रही है। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अगर ये आप ही थे ना, तो प्लीज़ आप मेरे को कोई संकेत दो, प्लीज़ आप मेरे को बटरफ्लाई के रूप में, किसी भी रूप में मेरे को दर्शन दे दो एक बार। बस मेरे को अंदर से तो विश्वास है कि आप हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार चाहती हूँ कि आप मेरे को बता दो। फिर आप मानोगे नहीं संगत जी, हाथों हाथ मेरे को गुरुपा ने ऑरेंज बटरफ्लाई और वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और गुरुपा ने मेरा क्लियर कर दिया कि मैं ही आया था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस टाइम घर में इतनी फ्रेगनेंस हो गई थी ना, मैं क्या बताऊँ। सच में गुरुपा बहुत फ्रेगनेंस हो गई, बहुत खुश हो गई थी कि मैंने जो कल गुरुपा से सत्संग सुनते सुनते मांगा था कि गुरुपा मैं भी आपके पैर छूना चाहती हूँ। वो लोग कितने खुश नसीब थे, आपकी बेटी, मैं भी आपकी बेटी हूँ ना, मैं भी आपके पैर छूना चाहती। लेकिन आज गुरुपा ने मेरे को एक साथ दो बार मौके दिए। एक तो वो पंडित आंटी के पैर छुए साक्षात, और एक वो मंदिर में वो अंकल आए थे, दोनों के पैर छुए। मेरे को इतना अच्छा लगा ना, क्या बताऊँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में अपन जो बोलते हैं ना, जो मन में बोलते हैं, वो गुरु का सुनते हैं और अपनी हर विशेष पूरी करते हैं। सच में क्या बताऊँ। फिर कल क्या संगत जी ग्यारस थी, तो ग्यारस में मैं खाना बना रही थी। तो गुरुपा ने बोला था कि मैं ना, मतलब तेरे घर में शाम के रूप में आऊँगा, तो कृष्ण के रूप में आऊँगा तेरे घर पे। तो उस टाइम एक मंदिर में एक लेडी जोर जोर से, मतलब माइक में गा रही थी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ऐसे करके भजन गा रही थी। एकदम से वो मेरे कानों में पड़ी। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे मैंने गुरु जी का शुक्राना करा, उनका हाथों हाथ बंद हो गया। मैंने कहा ये गुरुपा आए थे मेरे, मतलब गुरुपा ने मेरे को लिए, मतलब उनके रूप में आए थे। फिर हाथों हाथ खाटू श्याम बाबा के भजन चल गए। उनका खाटू श्याम बाबा के भी रूप में आ गए। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब क्या बताऊँ, गुरुपा का जितना बखान करे उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब आज एक दिन में गुरुपा ने इतने सारे सत्संग बना दिया ना, मतलब क्या बताऊँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भी तरह की गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो रिम्पी आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है, उनको कोटि कोटि धन्यवाद। गुरुपा कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे गुरुपा को भी अनंतम अनंतम लख लख बारी शुक्राना गुरुपा, लख लख बारी शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। कोई गलती या भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी के बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको। उन्होंने एक दिन मेरे सपने में गुरुपा ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन दिए थे। और उस दर्शन में वो मेरे पास ऐसा आया था कि मेरी मम्मी के रूप में बैठे हुए है गुरुपा। और ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, मतलब ऑरेंज कलर की चोले में आए गुरुपा मेरे सपने में। और वो यहाँ पे बैठे हुए और वो खड़े होके मेरी तरफ उन्होंने देखा। सपने में उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो मुझे बोलते, तू मेरी बर्ड है, तू मेरी बर्ड है, BUD बर्ड है। तो मैं उठी, तो मैंने देखा सपना। तो फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने उठाया मुझे, तो मैं उठी। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि एक बार गूगल करके देखो बर्ड का मतलब क्या होता है। तो मेरी मम्मी ने देखा, मेरी मम्मी को समझ में नहीं आया अभी इतना। तो फिर मैंने अपनी एक बार चाची को फ़ोन किया, उनको मैंने, वो भी मेरी वो गुरुजी की संगत है वो भी। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उनने मुझे बताया बर्ड मतलब होता है कली। तो गुरुपा ने मुझे मेरे ड्रीम दर्शन में आके उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनकी कली हूँ। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ गुरुपा की, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे अपनी बर्ड बोला, मुझे बहुत खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनुतम अनुतम शुक्राना गुरु जी। और ये मेरा पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है पहला। तो जय गुरु, को गलती हो भूल चुक हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये मेरा 15वां शुक्राना सत्संग है। और गुरुपा के आदेश से मैं सत्संग बनाने जा रही हूँ। और अगर इस सत्संग बनाने में मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे गुरुजी, संगत जी माफ़ कर देना। आज जब मैं रोज़ सुबह उठती हूँ तो उठते ही हमेशा पहले फ़ोन चेक करती हूँ, गुरुजी का दर्शन करती हूँ। चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब, कुछ भी हो। तो आज मैंने इंस्टा खोला था, तो जैसे ही ऑन करा उस पर गुरुपा का फर्स्ट मैसेज यही आया हुआ था कि पुत्र, मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तुझे कैंसर होने वाला था जो मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दिया। सच में मैं इतना शॉक हो गई थी ना ये मैसेज पढ़ते ही। मतलब इतने दिन, मतलब मेरे पास जो मैं सत्संग सुन रही थी इतने दिनों से, जितने भी सत्संग थे सब में कैंसर के बारे में ही बताते थे। और कहीं ना कहीं मेरे को बीच में डाउट भी हुआ था 1-2 बार कि मैंने बोला भी था गुरुपा को, गुरुपा मेरे पास इतने कैंसर के सत्संग कैसे आ रहे हैं गुरुपा, प्लीज़ आप बताओ मेरे को, कोई संकेत दो मेरे को, कुछ बताओ मेरे को। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो प्लीज़ गुरुपा उसे आने से पहले ही काट देना। मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही गुरुपा का मैसेज आ गया था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, तेरे को कैंसर होने वाला था, लेकिन मैंने तेरे तक पहुंचने नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मतलब मेरे पास गुरुपा के लिए शुक्राना के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका शुक्राना कैसे करूं। गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि उनका शुक्राना कैसे करें। गुरुपा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, इतना करते हैं, कुछ तो हमको पता भी नहीं चलता, और जो पता चलता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। गुरुपा ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जब गुरुपा ब्लेस नहीं करते या गुरुपा साथ नहीं होते। हर पल हर क्षण गुरु जी अंग संग रहते हैं मेरे।
हर पल ब्लेस करते हैं। गुरु का अगर कोई भी गलती भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा 17वां सत्संग है और गुरुपा शुक्राना सत्संग है 17वां, और गुरुपा की आज्ञा से मैं ये सत्संग बना रही हूँ। अगर इस सत्संग में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा ने कल मेरे को एक सत्संग सुनवाया था, उसमें किसी आंटी ने बताया था कि उनके किसी पड़ोस में किसी का रिश्ता पक्का हो गया, मतलब वो 35 साल की लड़की थी, उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। तो उन्होंने मन में सोचा ही था कि लड़की है, अच्छा है, रिश्ता हो जाए तो बढ़िया है। मतलब तकलीफ़ होती है ना, तो इतने बड़े हो जाते हैं, रिश्ता नहीं होता है, मतलब अच्छी मंशा से ही सोच रहे थे वो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरु पर किस कारण से मेरे को बता रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद में ही उन आंटी के पास में शाम को, मतलब उसी दिन वो सुबह ही सोचते हैं, उस दिन शाम को ही वो आंटी के पास फ़ोन आता है, उन्हीं आंटी का जिनके बारे में सोच रहे थे वो, कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है और इस तारीख की शादी है। तो उसी दिन शाम को मेरे पास भी, मतलब मैंने मेरी मम्मी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि मेरे कज़न सिस्टर है, उसका भी रिश्ता नहीं हो रहा था, वो भी 30 साल की है। तो उसको देखने आते थे, कोई आगे से वापस जवाब नहीं आता था। तो मेरे को भी कल ही पता चला था कि उसका रिश्ता हो गया है और मतलब रिश्ता पक्का हो गया है। उनका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन ये मेरे को नहीं पता था कि मतलब गुरुपा ने मेरे को शुक्राना सत्संग ये सत्संग क्यों सुनाया। फिर मेरे को उसके दूसरे दिन पता चला, फिर अचानक मेरे को गुरुपा ने क्लिक करा दिमाग में और बताया मेरे को कि ये गुरुपा ने मेरे को सत्संग इसीलिए सुनवाया था कि वो रिश्ता होने वाला है। गुरुपा ने कहा भी था कि 26 तारीख को तेरे पास कोई खुशखबरी आएगी। और सच में गुरुपा ने मेरे को खुशखबरी दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे को सब जगह गुरुपा ने कहा था कि तेरे को 777 की ब्लेसिंग दूंगा। मेरे को हर जगह 7 ही दिखते हैं, ओम और 7 सिर्फ हर जगह। मतलब चाहे रोटी लो, चाहे चाय बनाओ, चाहे दूध में, चाहे किसी हर, चाहे किसी दीवार पे देखो, चाहे कहीं ना कहीं मेरे को 7 तो दिख ही जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज शाम को जब मैं जोत जलाई थी तो दीपक में मेरे को पहले तो मतलब 2 पोटली होती है, पोटली के दर्शन हुए। उसके बाद में शिव जी के, भोलेनाथ के दर्शन हुए, साक्षात भोलेनाथ थे। और उसके बाद में मेरे को उसी उसी दीपक में मेरे को बालाजी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरुपा हर पल 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 ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरुपा मेरे को बोलते हैं तू मेरी सबसे बेस्ट बच्ची है, मैं तेरे को हर पल मतलब शुक्र हर पल ब्लेस करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज सुबह मैं वॉशरूम गई हुई थी तो सुबह कबूतर वहाँ ऊपर आके बैठा और 2-3 बार बोला। मैंने शुक्राना, जैसे ही शुक्राना किया गुरुपा का, और वो कबूतर चला गया। उसके बाद में उसकी आवाज़ नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। मतलब ऐसा कोई सा भी पल नहीं है जब गुरुपा शुक्राना मतलब ब्लेस नहीं करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भी गलती या भूल चूक हुई है तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वाले शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी। ठीक ठाक करो अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है जी। मेरे को शेयर करना इतना आता नहीं है। मैं इतना अच्छा बोल नहीं सकती, कुछ नहीं, अपनी विपता की मारी हूँ। जो जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं बोलती जाऊंगी। और जो संगत है वो मेरी बरानी को जहाँ से ही समझ ले कि
मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। मैं एक अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़। जो मैं गुरुजी के मैसेज भी आते हैं मेरे को इतनी समझ नहीं आती। चलो गुरुजी की दया से जो भी समझ आता है मैं वैसी करती जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी बच्ची की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा है 12 साल का, वो कुछ क्या भी खान करूँ उसका कुछ तकलीफ में है। गुरुजी जैसे जैसे मेरे से बुलवाते जाएंगे मैं बोलती जाऊंगी। पता नहीं क्या है उसको। वैसे देखो पढ़ने में भी ठीक है, बातों में ऐसे हर जगह सबसे उठना बैठना ऐसे बहुत अच्छा है। जिद में आ जाता है, फिर जिद अपनी पूरी करवानी। और ऐसे मंत्र बोलता है, गुरु जी के पास बैठता है। मैं उसको बोलती हूँ गुरु जी के पास बैठ के बातें कर, उनकी बातें सुन, उनको अपनी बातें समझा। बोल गुरु जी मेरे को ठीक करो। मैं कुछ बता नहीं सकती। गुरु जी ने अभी हाल में थोड़ी दिनों में थोड़ी मेहर भी करी उस पे। थोड़ा फर्क भी है उसको। हम ये नहीं बोलते कि नहीं है, फर्क भी है। चलो जैसे गुरुजी करवाएंगे वैसे हम करेंगे। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बच्चा है उसको ठीक ठाक करो। अभी छोटा है, कल बड़ा होगा। उसकी बहनें हैं 2, वो बड़ी बड़ी हैं। कोई ग्रेजुएशन में है, कोई भी ऐसी उसमें हॉर्टिकल्चर में है। छोटी वाली, बड़ी वाली ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में है। आप समझ लो बड़ी बड़ी लड़की हैं, छोटा लड़का। चलो गुरुजी की मेहर होगी तो ठीक हो जाएगा। शुक्राना करते जाओ। गुरुजी शुक्राने में खुश रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं मेरे को मानो, ना कि मेरे से मांगो। मगर हम नादान हैं। जब बच्चे विपदा में आते हैं हम बोलते हैं गुरुजी ठीक करो, ये करो, वो करो। गुरुजी का सब रूप रखा है मैंने। गुरुजी देख रहे हैं सब कुछ। जैसे करेंगे वैसे ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में। क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।